आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आदमी है ये हैवान, शैतान, राक्षस, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। जो जांच कर रहे हैं वो हैरान परेशान। ये आदमी आदमी नहीं है। मैं चाहता हूं इसको मौत की सजा ना हो। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, हमारा देश कानून से चलता है, हम संविधान से चलते हैं, हम सबको पता है और हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेकिन याद है आपको आंध्र प्रदेश वाला केस आज से 5 साल पहले, जब उन 5 रेप जो अक्यूज थे उनको गोली मारी गई थी। हम बहुत खुश हुए, मैं तो बहुत खुश हुआ था। उनको जीने का अधिकार है, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला। लेकिन कानून के हिसाब से वो सही नहीं था, क्योंकि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कुछ एक्सेप्शन होने चाहिए। इसको मारिए मत, फांसी बहुत जल्दी इसको मौत दे देगा। इसको टॉर्चर करिए जिस तरीके से इसने रेप विक्टिम के साथ किया है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट इसको टॉर्चर करिए। इसको पता होना चाहिए कि दर्द क्या होता है। इसने जो आज तक इतनी महिलाओं के साथ बदतमीजियां की हैं, इसको पता होना चाहिए। इस आदमी को, इस शैतान को, इसको डेली टॉर्चर करिए। और ये मौत की भीख मांगे तब भी मरने देते हो कि टॉर्चर करेंगे तुमको। क्योंकि दोस्तों, जो डिटेल सामने आई ना, आपका खून खौल उठेगा। मैं बताता हूं कि क्या पहली बात, इनकी माताजी बता रही है कि नहीं, ये तो बहुत ही सज्जन था, इसकी तो एक ही बीवी थी, ये बहन की इज्जत करता था, माँ की इज्जत करता था। भाई, तो माँ होती है। इनकी सासू माँ बता रही है कि ये हैवान था, शैतान था। इसने मेरी बेटी से शादी की, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। इससे पहले 3 शादियां हो चुकी हैं। चौथी बीवी कैंसर से मर गई, उसको भी मारता था। 3 बीवियां छोड़ के भाग गई, उसको इतना मारता था। सासू माँ बताती है कि इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, केस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। हमने जब थाने में रिपोर्ट लिखाई तो फिर इसको एक दिन थाने में रखा और उसके बाद बहन आके ले गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं सारे सिविक वॉलंटियर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन जब इसके बारे में पता, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो क्या कोलकाता पुलिस को इसको रखना चाहिए था? ये सिविक वॉलंटियर, बहुत शातिर दिमाग है इसका। सिविक वॉलंटियर के नाम पे ये पुलिस की ड्रेस पहनता था, लोगो लगाता था, ये अपने मोहल्ले में हफ्ता वसूलता था। और अपने मोहल्ले में कितनी लड़कियों के साथ इसने छेड़छाड़ की है, ये मामला सामने इसने सब बताया है कि इसने कितनी ही लड़कियों के साथ, कितनी औरतों के साथ छेड़छाड़ की है। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हफ्ता वसूलता था, वहां पे बेड दिलाता था पेशेंट को और बदले में पैसे लेता था। वेलफेयर कमेटी का हिस्सा था, पुलिस के बैरक्स तक को यूज करता था। 12,500 सैलरी थी इसकी। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज वो अपने में ही एक अलग मुद्दा है। संदीप घोष के ऊपर क्या इल्जाम लगे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज पे क्या हो रहा है, क्या इतिहास है उसका, वो कुछ संदिग्ध है चीजें। इसने बताया कि 8 और 9 अगस्त को इसने क्या किया। यह परवर्ट प्रवृत्ति का है, शैतान प्रवृत्ति का है। ये पुलिस का 5 अगस्त को पुलिस का एक वेलफेयर कार्यक्रम था, वहां पे गया, उसके बाद वापस आया। 8 अगस्त के दिन ये 4 बार आरजी कर मेडिकल कॉलेज गया, 2 बार सुबह, 2 बार रात में। रात के 11 बजे के करीब जब ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज गया तो ये शराब के ठेके पे गया, वहां से शराब लेके आया। ठीक है, एक राउंड इसने मारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज, फिर शराब का ठेका चला गया, शराब के ठेके से शराब खरीदी, शराब लाया। उसके बाद इसने अपने दोस्त के साथ शराब पी प्रॉपर। इसका दोस्त भी अगेन सिविक वॉलंटियर था वो, कि पुलिस में था, अब ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, बट हाँ, वो भी इसी की तरह था। और वो भी जो 9 बटालियन है बंगाल पुलिस का, उसका हिस्सा था। अब क्या हुआ कि ये काम पूरा इसने किया, दोनों ने मिलकर शराब की, बैठ के पूरी मतलब एक तरीके से शराब पी, ठीक है ना। और उसके बाद ये गया रेड लाइट एरिया, सोनागाछी, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है कलकत्ता में, वहां पे गया, अपने दोस्त को लेकर गया। अब ये बाहर खड़ा था और इसका दोस्त अंदर गया। दोस्त बाहर आया, जब ये बाहर आ रहा था तो इसने एक और महिला के साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की। उस महिला के साथ बदतमीजी की, अपशब्द बोले, उसे न्यूड फोटोज मांगी, तो महिला ने खूब लताड़ा इसे। फिर ये दूसरा रेड लाइट एरिया गया, चेतला करके, वहां पे भी ये बाहर खड़ा रहा, इसका दोस्त अंदर गया। रिपोर्ट में मैं ये सब पढ़ रहा था। उसके बाद ये फिर वापस आरजी कर मेडिकल कॉलेज आया रात के 1 बजे के करीब। अब इसका दोस्त अपने क्वार्टर में चला गया सोने, इसके सबूत है, इसीलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये जो है, ये तीसरे फ्लोर आरजी कर मेडिकल कॉलेज पे गया। उसके बाद इसने देखा वहाँ पे सेमिनार हॉल को ऐसे धक्का मारा गेट को, वहाँ सेमिनार हॉल देखा, वहाँ पे जो ट्रेनिंग डॉक्टर है वो सो रही थी। और जो ट्रेनिंग रेजिडेंट, इनके पिताजी बता रहे हैं कि हमारा तो मतलब 20 साल की जो उसने मेहनत की है, इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका तो सब 1 मिनट में स्वाहा हो गया, खत्म हो गई वो। अभी कुछ ही महीने पहले, 3 महीने पहले उसने कार ली थी,
MBBS कितना मुश्किल है, डॉक्टर्स वैसे ही कम हैं। अब वो PG कर रही थी और बहुत हेल्पफुल थी, तो वहाँ पे वो सो रही थी, और जब सो रही थी वो, तब इसकी नीयत डोल गई। ये वहाँ पे गया, इसने मारा, जो शीशे हैं, ठीक है, चश्मे के, वो टूट के अंदर घुस गए। 14 इंजुरीज, 14 घाव दिए पूरे शरीर पे, और रेप किया, ब्रूटल रेप किया। रेप करने के बाद हाथ टूट गया, वायर लिया, पहले गत्ता लिया, इसको लिटाया ट्रेनिंग डॉक्टर को, फिर जो हाथ है ना, हाथ वायर से हाथ इसने ऐसे ढक दिया ताकि किसी को पता ना चले, सबको लगे सो रहा है, सो रही है। बहुत शातिर। वहां से गया, अब इसको पता है, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। इसने पूरे कपड़े धोए जो जहां खून उन लगे थे। उसके बाद इसने दूसरी औरत को फोन किया, एक और औरत को फोन किया और उससे गंदी बात की, उसको परेशान किया। एक पॉर्न एडिक्ट था ये, आपको पता है कि यहां पे जब इसका फोन देखा, पॉर्न एडिक्ट था। आज दोस्तों हम पॉर्न एडिक्शन का सेकंड फेज लॉन्च कर रहे हैं। हमने जो 75 डेज चैलेंज का पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लॉन्च किया था, हमने वो खत्म किया, मतलब बहुत बच्चों को, तकरीबन 7,500-8 हज़ार लोगों को फायदा हुआ। आज उसका सेकंड फेज लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हायर लेवल, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को थोड़ा एक ऊपर लेवल, तो आप जरूर उसको अवेल करें, और आज हम लाइव क्लास भी लेंगे उसको, उससे रिलेटेड। तो बात इतनी सी है कि पॉर्न एडिक्ट था और उसी तरीके की बातें करता था, और वॉयलेंट पॉर्न मिला है। तो आप देखते हो ना कि इसका कितना खतरनाक असर हो रहा है हमारे समाज पे। ज्यादातर इस तरीके के केसेस में 90% में आपको पॉर्न एक कॉमन एंगल मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ सुनिए। फिर ये गया बैरक में चला गया, फिर बैरक में सोने चला गया। इसने सब धोया, बट ये अपने सोल धोना भूल गया। पुलिस आई, पहले पुलिस ने बोला सुसाइड, मतलब पुलिस ने तो नहीं, लेकिन अब जिन माँ बाप बता रहे हैं कि शुरुआत हमको सुसाइड बताया गया, हम जब अंदर गए। फिर उसके बाद इसका ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो छूट गया था। CCTV कैमरा खंगाला, देख लिया यही आया गया है, इसको पकड़ा। बताते हैं कि जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, उसने बोला, चिल्ला के बोला, मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। CBI कह रही है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो रिमोर्स, कोई रिग्रेट नहीं है। इसके लिए ऐसा लग रहा है कि खाना खाने की बात हो, जैसे कि एकदम नॉर्मल बात हो, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है इसको, कि कर दिया कर दिया। पूरा देश इस समय सड़क पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और इसको कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी तो मुझे समझ में नहीं रहा वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है। CBI के लिए कर रही थी, बट इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो बात इतनी सी है। और कह रहा फांसी दे दो, थे तो फांसी देनी, इसको वही बता रहे ना कि कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि लोग डरे। हालांकि हमारा देश कानून से चलता है, इसको जल्द से जल्द, इसने तो गुनाह कबूल लिया है, इसको इसी महीने फांसी दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इतनी जल्दी फांसी दो कि अगली बार जो है ना, कोई इंसान ये काम करने से डरे। समझ रहे हैं आप? एक ऐसे ही 15 साल पहले रेप केस हुआ था। हमारी मेमोरी जो है ना, वो बड़ी वीक है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, बहुत आसानी से भूल जाते हैं। तो हमारी मेमोरी बहुत वीक है। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमको इसको आगे बढ़ाना, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। पॉर्च केस में क्या हुआ, सब बरी हो गए। राव IAS केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इसका। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि हम अब नहीं वेट कर सकते एक और रेप होने का, और अब हम ये देखते हैं कि इस पे इंसाफ होगा। रूल्स बनने चाहिए। डॉक्टर्स और नर्सेज, एक और केस आया है, नर्स का केस आया है उत्तराखंड में। आपने देखा कि नर्स का, वो मैंने क्राइम अफेयर्स में कवर किया, नर्स का रेप केस है ना। और अभी जो कविता केस, जो जिसकी मैं बात अगेन आज क्राइम अफेयर्स पे करूंगा। एक कल केस आया कि एक डॉक्टर ने रेप किया पूरी रात। अब ये क्या हो रहा है, मतलब यहां पे जो महिलाएं काम कर रही हैं मेडिकल फील्ड में, तो उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, प्रबंध किए जाने चाहिए। तो ये चीज हमको भूलने नहीं देना है, याद रखिए, इसको कंटिन्यू करना है ताकि इस बार इंसाफ हो और जल्द से जल्द इसको सजा मिले। 13 अगस्त को CBI ने केस टेक ओवर किया था, और अभी तक CBI जो है वो जांच कर रही है, देखते हैं क्या होता है। तो बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे क्राइम अफेयर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।